नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से हिमाचल पहुंच चुकी। हिमाचल में वो अपना सफर तय कर रही है और वह सफर तय करते हुए फिर देर रात वो पंजाब की सीमा में पहुंचेगी और कल पठानकोट से चलते चलते वो जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश करेगी। अब तक की यात्रा जिस तरीके से चली है और जिस तरीके से चल रही है उसको जो अपार समर्थन मिल रहा है वो अपने आप में अद्भुत है और उससे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता घबराए हुए हैं। वो उसको कैसे कंडम किया जाए इसको लेकर के परेशान है। उसके पीछे वजह है कि तमाम सारे जो दक्षिण के राज्य हैं उनमें कांग्रेस पार्टी का आधार काफी मजबूत है और जहां आधार मजबूत है उसे कैसे कम किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, इसको लेकर के पूरे प्रयास हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। तो इसी से बात शुरू करूंगा। इसके साथ साथ एक और चीज है कि कल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हुई और वह समाप्त होने वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अब सिर्फ 400 दिन मौजूद और 400 दिन सिर्फ बाकी हैं, तो अब आप घर घर घुस करके बना लीजिए और गुजरात मॉडल अपना लीजिए और वो अपनाकर आपको जीत हासिल कर। और ये सारी चीजें हो रही थी और जब ये हो रही थी तुरंत बाद आज यानी बुधवार को चुनाव आयोग जिसे इलेक्शन कमीशन ने आज 3 राज्यों के चुनाव की तारीखें तय कर। समझ सकते हैं मोडस ऑपरेंडी क्या है। यही वजह है इसे इलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है, वो लगातार आगे बढ़ रही है, जनता का समर्थन मिल रहा है। वो जब तमिलनाडु से चली थी तो केरला से चली, कर्नाटक से चली, आंध्रा से चली, तेलंगाना से चली, महाराष्ट्र से चली, मध्य प्रदेश से चली और आई राजस्थान के बाद हरियाणा के बाद दिल्ली के बाद फिर हरियाणा के बाद दिल्ली के बाद में उत्तर प्रदेश के बाद फिर हरियाणा के बाद पंजाब और पंजाब के बाद हिमाचल और अब जम्मू कश्मीर की तरफ जाना है, वहां की बारी आ रही है। तो तिरंगा लगातार हर प्रदेश के अध्यक्ष के हाथ में थामा जा रहा है और राहुल गांधी की हैदराबाद में जो भारत जोड़ो यात्रा की रैली हुई थी वो ऐतिहासिक रैली, 4 मीनार चारों तरफ से राहुल 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 कर रहा था, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो कर रहा था। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। हाथ जुड़ेंगे जब देश जुड़ेगा तब, डर का ये माहौल मिट सकेगा तब। अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। अब उसकी काट क्या है? भारतीय जनता पार्टी को तो उसकी काट मिल नहीं रही, तो उसने वही खेल खेला जो सब जगह खेलते और छद्म विपक्ष, वो जिनको राहुल गांधी बार बार इंडिकेट करते थे, आज साबित हो गया कि वो छद्म विपक्ष है। वास्तव में वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्यों कहा जा रहा था इसको समझिए। लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। ओम
लक्ष्मीनरसिंहाय नमः। ॐ लक्ष्मीनरसिंहाय नमः। ॐ लक्ष्मीनरसिंहाय नमः। ॐ लक्ष्मीनरसिंहाय नमः। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर एक बड़ी रैली का आयोजन किया और जो रैली का आयोजन किया उसमें उत्तर प्रदेश के हारे हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री विजयन और सीपीएम के नेता, सीपीआई के नेता, उन सब लोगों को एक मंच पर बुलाया। आलीशान इंतजाम हुए थे, चार्टर्ड प्लेन से सारे पहुंचे थे और भव्य इंतजाम के बीच एक ही चीज, कमोबेश एक उस छद्म विपक्ष का एक आज दिखाया गया कि साहब भारत की राजनीति बदलने हम चले, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्यों? इसके जरिए यदि वोट बटेगा तो जीतेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी। यही तो गुजरात में हुआ था, यही गोवा में हुआ था, यही उत्तराखंड में हुआ। और अब आप समझिए कि जिस तरीके का टारगेट, तो उस टारगेट को समझने वाला है और इसमें जो टारगेट है उसको समझिए। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को निश्चित रूप से निशाना बनाया गया है और जब निशाना बनाया गया है तो उसके साथ है क्या? 8 राज्यों में पूरी तरीके से पैठ बनानी है इस संगठन को, इस पर काम किया जा रहा है। इसमें कर्नाटक है क्योंकि वहां चुनाव है और कांग्रेस बहुत मजबूत है, सत्ता में आ सकती है। आंध्र प्रदेश जहां कांग्रेस मुख्य मुकाबले में है और सत्ता में आ सकती है। महाराष्ट्र जहां कांग्रेस का जो महा अघाड़ी गठबंधन है, जो है शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, इनका, वहां पर वो सत्ता में आ सकते हैं और तोड़ करके सरकार बनाई है भाजपा ने, तो वहां पर छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकार, हरियाणा जहां कांग्रेस बहुत मजबूत है और सत्ता में आने की उम्मीद है, उत्तर प्रदेश जहां अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए कुलबुला रहे, और उसके बाद बिहार जहां कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी की सरकार है, वहां पर हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है, उत्तराखंड जहां कांग्रेस सेकेंड नंबर की पार्टी है और यदि आम आदमी पार्टी ना होती तो शायद सत्ता में होती। तो आप समझिए, जब यह हो रहा है तो आपको समझना पड़ेगा और इसके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से एक कार्यक्रम किया गया और जिस तरीके से किया गया उसके जरिए करने की कोशिश की गई कि ये उन्हीं राज्यों में, क्यों नहीं तमिलनाडु में आप बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आप केरल की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आप बात कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल की, क्यों नहीं आप बात कर रहे हैं उड़ीसा की? नहीं करेंगे। क्यों नहीं गुजरात की बात करते हैं? क्योंकि वास्तव में जहां पर आप सरकार बनाने की और उसकी बात करते हैं, आप राजस्थान में भी इस बार बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान का इतिहास रहा है एक बार एक, उसके बाद दूसरा, तो वहां इस बार भाजपा की बारी है, इसलिए नहीं कर रहे। तो आप समझिए, यहां यदि आप वोट बटाएंगे और वोट बटेगा तो समझिए भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े हुए लोग सत्ता में आ जाएंगे, कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी। इसलिए सारा खेल खेला जा रहा है। तो इसको समझने की जरूरत है और इस खेल के तहत ये सारी चीजें हो रही। बाकायदे वही हिंदुत्व का नक्शा दिखाया जाता है। मुहूर्त 1:19 पर जब मनोकामना मुहूर्त होता है उसी समय कार्यक्रम किया जाता है और उसी समय नेशनल पार्टी की लॉन्चिंग का भी जो रखा गया था। तो आप समझिए केसीआर का सारा एजेंडा है और ये एजेंडा है तेलंगाना राष्ट्र समिति, टीआरएस। अब ये टीआरएस से क्या हो गई है,
भारत राष्ट्र समिति बीआरएस हो गई है और ये बीआरएस उसी काम में लगी है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं है। इसके लिए पूरा खेल चल रहा है और जब ये खेल चल रहा हो तो आपको इस पूरी चीज को समझना पड़ेगा। तो जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो निश्चित रूप से सोचना पड़ता है कि क्या आप कर रहे हैं। आप विपक्ष हैं या आप विपक्ष को खत्म करने वाले वो भाजपाई हैं जो पीछे से काम करते हैं, अय्यारी करते हैं। आखिर क्यों अखिलेश गए? क्योंकि अखिलेश पर तलवार लटकी हुई है भ्रष्टाचार से जो जमा किए गए धन को लेकर के वो जांच चल रही है और वो जांच ईडी, सीबीआई और उसके साथ साथ इनकम टैक्स तीनों मिलकर कर रहे हैं। खतरा है परिवार का, कोई भी जेल जा सकता है, उससे बचने के लिए जेल नहीं जाना। इसके बाद क्यों अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल वास्तव में आरएसएस से निकले और आरएसएस से हैं। उनको यही दिया गया है कि यदि ये आए या वो आए एक ही है, तो पक्ष भी हमारा विपक्ष भी हमारा, लड़ते और दिखता रहे लड़ते हुए, काम हमारे अपने होते रहने चाहिए, बाकी जनता जाए भाड़ में। ये स्थिति है और उसका नतीजा क्या है? केजरीवाल जो है गवर्नर के लिए विधानसभा में बोलते हैं, कौन है एलजी, कहां से आ गया एलजी? ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। आप समझिए, जो बोलते हैं वो शर्मनाक है। इसके बाद कमोवेश उसी स्थिति में जो है मनीष सिसोदिया जो उनके जूनियर हैं वो बोलते हैं और वो बोलते हैं कि एलजी कबीले का सरदार है। अब आप समझिए ये स्थिति क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार की पूरी जांच है और 1 दर्जन भ्रष्टाचार के मामले हैं जो पेंडिंग हैं इनके लिए। तो ये भ्रष्टाचारियों की फौज है, कट्टर भ्रष्टाचारी। तो ये कट्टर भ्रष्टाचारी इसलिए डरे हुए। केसीआर के भी वही डर है। केजरीवाल की सर जो विधायक हैं एक, वो तो पहुंच गए पैसा लेके, सदन में 15 लाख का, अस्पताल में जो है भर्ती के नाम पे वो पैसा खाया जा रहा है। तो साथ स्वास्थ्य विभाग तो दिल्ली सरकार के अंदर में, तो कौन खा रहा है और कौन कैसे कर रहा है? तो आप समझ सकते हैं पूरा खेल है और इस खेल को समझने वाले, तो जब इस खेल को समझेंगे तो आप जानेंगे किस तरीके से हो रहा है। तो इसी बीच चुनाव आयोग ने 3 राज्यों का, त्रिपुरा में, मेघालय में, नागालैंड में तारीखों का ऐलान कर दिया और इनमें जब वो ऐलान कर देते हैं तो आप समझिए पूरी गणित तय है और उस गणित के तहत होता है और उस गणित में जो है उसको समझने वाला है कि क्या आप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में जब ये बिगुल बच चुका है चुनावी, तो क्या होगा? गठबंधन के जाल से निकलना, भाजपा निकलना चाहती है, अपने बूते सरकार बनाना चाहती। इतने दिन में उसने अपना खेल कर लिया है, नफरत के इतने बीज बो दिए। कांग्रेस कितनी तैयार है इसको देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी कोई वो नहीं आया है अपडेट। उनकी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हालांकि इसमें जो वोटिंग होनी है 12 तारीख को होनी, कहीं कहीं 15 को होनी, कहीं 22 को होनी, तो आप समझिए। और इसके बाद में ये सारी चीजें जो है पूरी इनके ये कार्यकाल खत्म होने और इसके बाद में फरवरी में वोटिंग होनी, तो उस स्थिति में फैसले होंगे कि क्या आप करें। तो ये भी एक चीज है कि कांग्रेस कितनी तैयार है, भाजपा ने किस ढंग से तैयारी की हुई है और उसका ये नतीजा है। और जिस तरीके से चीजें हो रही, क्या हो रहा है, खेल हो रहा है, उस खेल को समझना पड़ेगा और नफरत को समझना पड़ेगा। एक घटना होती है, भारतीय जनता पार्टी की युवा विंग के अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या। वो विमान में बैठते हैं और विमान में जो सारी चीजें बताई जाती हैं, सिक्योरिटी मेजर्स बताए जाते हैं, तो वो अचानक उठते हैं और क्या करते हैं, जो उसका इमरजेंसी इंडिगो की फ्लाइट का डोर होता है वो निकाल के तोड़ देते हैं
आप समझिए, यह स्थिति है जिसके कारण फ्लाइट 2 घंटे से अधिक डिले होती, यात्री परेशान होते हैं, कोई फिक्र नहीं। अब तो सांसद जो है जनता की समस्याएं हल करने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए हो गए। तो यह स्थिति, क्योंकि डिजिटल का जमाना है और डिजिटल के जमाने में आपकी जेब जो है भरती नहीं है, और स्थिति यह है आपको पता ही नहीं चलता वो कब खाली हो गई, क्योंकि आप उसके जरिए बस करते रहते हैं, आपको आइडिया ही नहीं लगता, और जब खर्च हो जाता है तो पता चलता है इतना हो गया मेरे ऊपर, और तब आप परेशान होते हैं। तो खरीदारी की स्थिति है। एक जमाना था जब हम कपड़े खरीदने जाते थे, मोल भाव करते थे, तमाम सारी चीजें होती थी, महंगे सस्ते का अंदाजा लगाते थे, फिर आते थे, घर लौटते थे, कई बार उस पर सोचते थे हैं क्या होता है, पता चलता अरे यार इतने खर्च हो गए, अब तो जेब में पैसा नहीं। अब तो आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी महंगाई बढ़ गई है। क्यों? कार्ड डाला, खर्च से लिया, और अपना कोई बात नहीं। नतीजा क्या है आपको पता ही नहीं चला, और जब पता चला तब तक आप कंगाल हैं। अकाउंट से आपके कितना आपकी जमा पूंजी जा रही है, आपका जा रहा है। तो ये स्थिति, पेट्रोल डीजल सारी चीजें इससे जा रही। और महंगाई की स्थिति क्या है? महंगाई की स्थिति ये कि 37% जो है तेल, क्रूड ऑयल सस्ता हो चुका है, लेकिन उसका कोई लाभ जो है भारत के नागरिकों को नहीं मिल रहा है, और सरकार जो है खेल कर रही है। और खेल कर रही तो आप समझिए, तो स्थिति ये है क्या है कि लगातार जो है चीन से आयात बढ़ रहा है, और चीजें बढ़ रही हैं, और देश में गरीबी बढ़ रही है, और पूंजीपतियों के हाथ में सारी संपत्तियां जा रही। पूंजीपतियों की सरकार बन गई है, और जब पूंजीपतियों की सरकार बन गई हो तो फिर वहीं आना पड़ता है। मिले कदम जुड़े वतन, नफरत को हटाना है तो भारत को जोड़ना है। और जोड़ने के लिए जरूरी क्या है? जोड़ने के लिए जरूरी है कि आपको सबको साथ लेके चलना हो। तो ये स्थिति है, और तभी जनता को लाभ मिलेगा। आप देखिए कांग्रेस के राज्यों में हुआ है, छत्तीसगढ़ में धान की खरीद रिकॉर्ड जो है खरीद हुई है, और 100 लाख मैट्रिक टन की खरीद हुई है। तो आप समझिए, और ये स्थिति है, और किसानों को उसका भुगतान भी टाइम पर हुआ। यह है। इसके बाद जिस तरीके से राजस्थान में फ्री इलाज की 10 लाख तक के इलाज की सुविधा दी गई है, और सारी चीजें वो देखिए। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी नफरत के खेल में चल रही, और नफरत की स्थिति है। त्रिपुरा में बाइक रैली के दौरान प्रदेश के जो प्रभारी हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी के, उन पर हमला होता है, और गुंडे उन पर जानलेवा हमला करते हैं, कि घायल होते हैं, बुरी तरीके से उनकी स्थिति खराब होती है, और ये हालत है। तो आप समझिए, डॉक्टर अजय कुमार हैं, और ये अजय कुमार जो है आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, पुलिस अफसर रहे हैं, उन पर हमला किया जाता है। इससे ज्यादा और क्या दुखद स्थिति होगी? तो इस तरह के हालात हैं कि नफरत, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, यही शायद इतिहास बन गया है, और यही आज का हमारा भविष्य बन गया। हमारे लोग अपने बच्चों को काबिल और योग्य बनाने की बजाय क्या बना रहे हैं? नफरती बना रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, नफरत दे रहे हैं। और जब ये स्थिति हो तब आपको सोचना पड़ेगा। तो इसके बारे में सोचने की जरूरत है। नहीं सोचेंगे तो आपका, आपके बच्चों का, सबका भविष्य तो बर्बाद हो ही रहा है। और तेजस्वी सूर्या जैसे लोग जिनके युवाओं के आइडियल होंगे, तो आप समझिए क्या करेंगे। वो अराजकता की स्थिति में आएंगे, और बाद में कहेंगे सॉरी, माफी मांगते। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो होंगे, जो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए कहेंगे कौन आया, कहां से आया, एलजी आया। आप समझिए। तो इससे आप ये समझ लीजिए पूरी तरीके से कि किस तरीके से चीजों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, और जो किया जा रहा है उसको समझने की जरूरत है। नहीं समझेंगे तो खत्म तो आप हो ही रहे। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।